पीछे हटो, हटो। रुको रुको, बॉडी यहाँ से नहीं ले जा सकते। रुको 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 रुको। क्या बात है? आपको क्या कानून मालूम नहीं है? लॉ हैं? जब भी लाश मिलती है, जहाँ से लाश मिलती है, जहाँ खून हुआ है, पहला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप यहाँ से लाश ले जा सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए। वही कानून यहाँ पे भी लागू होता है। मैं समझा नहीं। क्या ऐसा कानून आपको मालूम नहीं? कानून आप मुझे मत सिखाइए। 2-3 दिन से यहाँ पे लाश पड़ी है, इसका पोस्टमार्टम करके बॉडी को इनके हाथ में सौंपना ही हमारी ड्यूटी है। वो आपका काम है। अगर आप मेरे काम में बाधा डालेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, समझ गए ना? हम सब गांव वालों को बहुत सारे डाउट्स हैं। ये जो लड़की मरी है, इसने आत्महत्या की है, ये गांव वाले तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। आइए, आप गाड़ी में बैठिए। 1 मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। हाँ, गाड़ी को जाने दीजिए सर, मैं देखता हूँ क्या होगा। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बॉडी ले जा सकते हो। जा बे, गाड़ी निकालो सर। ऐसे कैसे गाड़ी निकाल लो? अबे हट यहाँ से, अरे, सामने गाड़ी निकालो। अरे, हट तुम्हारे यहाँ से, तो हट यहाँ मुंह से। तोड़ देंगे। अबे हट यहाँ अरे, से, तो हमको क्या समझते अबे हो? हट साले, तेरे को क्या अबे समझ में? हट, मारो, हट, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। हटिए, मैं बोल रहा हूँ साले, हट यहाँ से। मार डालूंगा मैं। मुझे मालूम है क्या करना है। मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। हटे, हट, चिरकुट लेके चलो। परशुनाथ राजू को अरेस्ट करो। 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 आज तक मेरे खिलाफ राजनीति में जो लोग थे और अभी आए हो एसपी ऑफिस में मोर्चा करने, कौन हो तुम लोग? क्यों उसके पास काम करते हो? क्या मिलेगा अगर तुम एक दिन मोर्चा करोगे? पुण्य मिलेगा, उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, समझा? इनमें से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो शाम को आके मुझसे हाथ जोड़ के पैसा मांगे। ये न्याय दिलाने का आंदोलन है, न्याय आंदोलन है। तेरे जैसे दुनिया में धोखा देने वाले धोखेबाज इंसान को जब भी पुलिस और कानून कुछ नहीं कर सकती, तब ये लोग कानून को जगाने के लिए न्याय मांगेंगे, आंदोलन करेंगे। इनको कुछ बोला तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं रोकूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। कान के नीचे बजाऊंगा, समझा? सर, जरा इधर आइए। क्या हुआ? कौन आया है? अरे वो एसपी डीवाईएसपी। उनको यहाँ क्या काम है? परशुनाथ राजू को अरेस्ट करने के लिए अपने कुंदन लाल कालीदास एसपी ऑफिस के सामने तपस्या कर रहे थे ना, नहीं आंदोलन कर रहे थे ना, इसी की पूछताछ के लिए हम लोग आए थे। मैं चलता हूँ, चाय देनी है। राजू भैया, उस लड़की को मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये कुंदन लाल का काम है। क्या देख रही हो? बेटी तुम्हारी सहेली थी ना जिसकी मौत हुई है, क्या खूनी कौन है जानना नहीं चाहोगी? हैं? खूनी को पकड़वाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं, समझी? अब तुम ज्यादा देर धूप में मत खड़ी हो, तुम जल्दी सब घर चली जाओ, जाओ। छोटी बच्ची है ना, जल्दी मुरझा जाओगी। चलो जल्दी जाओ। चलो। हाँ।
एसपी है ना? क्या सवाल पूछ रहे हो कुंदन लाल? एसपी को बुलाने वाले तो आप ही हो ना? मुझे उनसे मिलने दो। अभी नहीं जा सकते हैं, अंदर मीटिंग चल रही है। क्या राजन सर भी है? सभी सर बैठे हैं। चलो अंदर उनका मीटिंग चलने दो। हाँ। हाँ, लेकिन अंदर जो मीटिंग हो रही है उसका फैसला तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। वो मैं नहीं बता सकता। 500 है, अभी मालूम पड़ेगा। इसीलिए आपको सब समझदार कहते हैं। आपके पास कितनी समझदारी है? इस आदमी ने तो चादर दिया था ना। ये सस्पेंशन में है सर, और इसको और कोई काम नहीं होने की वजह से ये सिर्फ हेल्प कर रहा है, ऑफिशियल काम कुछ भी नहीं करता। कल मेरे ऑफिस के सामने आकर बहुत लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। ये बेनाम खत नहीं है, इसमें लिखने वाले का नाम और एड्रेस भी है। सर, ये पुष्पेंद्र का लिखा हुआ खत है सर। ये कालिदास का आदमी है और ये भी उस आंदोलन में शामिल खत को होकर। पढ़ो। सर। खत लिखने वाला किधर है? तुम इसका सिर्फ कंटेंट पढ़ के बताओ। सर, उस लड़की की डेड बॉडी मिलने से पहले ये खत लिखा गया था। तारीख क्या है? राजू ने उस लड़की को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया, ये लिखा है ना? उसके बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। इतना काफी इस केस को अंजाम देने के लिए। पोस्टमार्टम और फाइनल रिपोर्ट के बाद ही हम फैसला करते हैं सर। तुम जल्द से जल्द एक्शन सर। लो। देन अरेस्ट हिम। सर। हाँ, और एक बात, जिस आदमी पर शक है उसे गिरफ्तार कर लो। सर। वो आदमी राष्ट्रीय पार्टी का है, क्या तुम डरते हो? नहीं सर। तो जाओ जल्दी अरेस्ट करो। सर। खुशी हो रही है ना तमाशा देखने में कि मेरे बेटे को हथकड़ी पहना के ले गए। इसी की तरह राजू भद्रा को भी मानता था, फिर भी राजू के बारे में किसी को समझ में नहीं आया। मेरी बेटी लापता है, हमने जरूर कंप्लेन लिखवाया था, लेकिन राजू पर शक है ऐसा हमने कभी नहीं बताया। हमारी बेटी भी तो आपकी बेटी जैसी थी दीदी।